क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6 पार्ट है। एक्सरसाइज आपको पता है 8.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4th पार्ट में क्वेश्चन नंबर अगर जो कुछ दे रखा है ध्यान से आप समझेंगे ना तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बट जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना वही चीज़ को यहाँ पर भी देखिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड आपका आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर देखिए 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए। याद करो मैंने बताया होगा अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आएगी तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस रूट के अंदर। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। मल्टीप्लाई करें 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी रूट अभी हमको नहीं हटाना है, रूट हटाने के लिए अभी हमको और इसको सॉल्व करना होगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप इस रूट को हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। रूट को हटाने के लिए आपको बताया रूट से स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो जब रूट से स्क्वायर खत्म होगा तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां तक अगर आपको समझना आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी, समझे। इस क्वेश्चन में बस सिर्फ इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करते गए। यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाती है। तो जब यहाँ हो जाएगा 1 के अपॉन में ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, और साइन के अपॉन में भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस है। तो क्या 1 अपॉन कॉस है इक्वल किसके होता है, सेक के होता है ना, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन के। तो क्या यही तो लाना था आपको, जरा चेक करो, यही तो लाना था बेटा। देखो तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यह आपको प्रूव करना था, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट भी हम कर ही लेते हैं। उसमें क्या पूछा है वो भी देखिएगा। इसमें आपसे देखिए पूछा है इन्होंने कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हम भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ज्यादातर चांसेस हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया जाता है और राइट हैंड साइड आ जाती है। तो ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, लिख लो कॉमन। यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझना है, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस ये तो 10 हो ही जाएगा, 10 थीटा। और इसकी जगह आपने देखो 1 माइनस 2, सिर्फ साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको टेन थीटा हमारे पास जो सॉल्यूशन जो हमको लेके आना था वो तो आ चुका है, लेकिन हमने इसको ना कैंसिल आउट भी तो करना है। उसके लिए क्या करना है, देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, 1 इस माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
टेन थीटा ऐसे ही चल रहा है। जरा यह सोचो -1 बचेगा, ये प्लस का तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब दोनों सेम आ गए, अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा क्या है tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था, इजी, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दिस वन, ये आप सभी को पता है, मैं डिस्कस करा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है बेटा, इतना मुश्किल कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बच्चों को खाली डरा दिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है। बेसिक चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, बहुत कुछ प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है, 2-4 प्रॉपर्टी से आपका काम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।